पहला मैच हो और आप मैन ऑफ द मैच हो और हर एक की जबान पर एक ही अल्फाज हो, क्या इनिंग है यार। और ये है पाकिस्तान का स्पेशल टैलेंट हसन नवाज। हसन नवाज जब जीरो से आगे बढ़ता है तो फिर वो रुकता नहीं, फिर वो मैच विन करके आ जाता है। इफ्तिखार अहमद साहब ऐसे मिडिल ऑर्डर चलता है, इफ्तिखार अहमद साहब ऐसे मैच जितवाता है मिडिल ऑर्डर। हम तो ये भूल ही चुके थे, हमें तो ये याद ही नहीं पड़ता था कि जैसे ही मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरी है हमने ये मान लिया था, 80% यही मानकर चल रहे थे, लो जी पाकिस्तान हार गया था। थोड़ा सा हसन नवाज कोई 20-30 स्कोर बनाएगा लेकिन हसन नवाज मैच खत्म करके जाएगा ये नहीं सोचा था। लेकिन मिडिल ऑर्डर इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से चल सकता है, ये पाकिस्तानियों के लिए काफी अरसे बाद कुछ नया है। पाकिस्तानी जैसे ही बाबर और रिजवान आउट होते हैं ये मान लेते हैं कि भाई अब हमारा मैच नहीं है, अब ये दूसरी टीम का है, हम सिर्फ वक्त पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाकर, वो भी छठी विकेट के ऊपर, बताया कि हम कहीं पर भी किसी भी पोजीशन के ऊपर मैच जीतने की ताकत रखते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने कूल एंड काम रहकर ये वाला रन चेज किया है, और रन चेज कोई 220-230 का नहीं था, 280 रन का था। पाकिस्तान की जो रन रेट है वो 8+ हो चुकी थी, लेकिन वहां पर ये कूल एंड काम रहकर दोनों बंदे, दोनों ही नए बंदे हैं। हुसैन तलत ने पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के अंदर कितने को मैच खेल रखे हैं, और हसन नवाज का आज डेब्यू मैच था और इन दोनों ने 100 रन प्लस की पार्टनरशिप लगाकर, और हुसैन तलत ने तो आज सरप्राइज किया है कि सारी जिम्मेदाराना शॉट्स, कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं। जबकि हसन नवाज किसी एक पॉइंट पर आकर फंस जाता है, जैसे ही वो 48-47 के पास गया, वो फंस गया था कि यहां से कैसे हिट लगाऊं, हिट मिस होना शुरू होगी, डॉट बॉल्स होना शुरू होगी। लेकिन वहां पर हुसैन तलत आता है, चौका मारता है, छक्का मारता है, पूरे का पूरा प्रेशर रिलीज कर देता है और पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पर बिल्कुल स्मूथ कर देता है। मतलब जो रन चेज हमें मुश्किल लग रहा था, जैसे ही रिजवान आउट होता है और हम कहते हैं कि भाई आप खत्म, क्योंकि 7 से ऊपर की पाकिस्तान की रन रेट जा चुकी थी और पाकिस्तान यही सोच रहे थे कि 20-30 रन से पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस तरह से बैटिंग नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट सोचेंगे कि यार हमारे पास मिडिल ऑर्डर पड़ा हुआ है, अभी फहीम अशरफ ने भी आना था, वो भी खेल सकता है। मतलब 100 से ज्यादा स्कोर चाहिए हो, हमारी छठी विकेट हो और हम फिर भी उम्मीद लगा सकते हैं। हम अब ये नया हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट का, ये नई एक चीज है कि जो ये इस तरह से आज खेले हैं, इन्होंने एक नई उम्मीद दिलाई है। आप सामने ये ना देखें कि कौन था कैसा था, भाई उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किया और उन्होंने 140+ बॉल किए। मतलब तेज गेंदें भी आ रही हैं, स्लो गेंदें भी आ रही हैं, विकेट को टर्न भी मिल रहा है, ड्यू भी है, लाइट्स भी हैं, सब कुछ है। आपको स्कोर नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी कूल एंड काम रहकर छक्के मारे। और जो हसन नवाज का अंडर आर्म 6 है भाई, वो लव है। आपने पिछले मैच T20 के अंदर भी देखा और आज भी देखा कि भाई वो जो सीधा यॉर्कर करवाने के लिए आते हैं और वो उठाकर जो छक्का मारता है ना, ये हर बॉलर के लिए डरावना ख्वाब है कि मेरी इतनी लाइन और लेंथ की इतनी तगड़ी बॉल को कोई इतनी आसानी से छक्का मार दे तो वो अगली बॉल क्या ही करवाएगा, उसका पूरा मोमेंटम ही टूट जाएगा और वो दोबारा यॉर्कर मारने की सोचेगा भी नहीं कि मैं दोबारा मारूंगा, ये फिर उठाकर मार देगा। जब सीधी बॉल के ऊपर, इतनी अच्छी बॉल के ऊपर आपको हिट लग जाए तो फिर बॉलर के पास सिर्फ वाइड करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती है। और वही वाइड बॉल करवाने के चक्रों में उन्होंने बाकायदा वाइड करवाई है, उन्होंने वाइड बॉल यॉर्कर करवाने के चक्रों में बाकायदा रन्स दिए हैं। तो यही एक प्रेशर होता है जो कि अच्छी गेंद के ऊपर छक्का मार के, हिट मार के आप बना लेते हो। और यही हसन नवाज ने किया, यही हुसैन तलत ने किया। कमाल की इनिंग खेली है आज बाबर आजम ने, कमाल की इनिंग खेली है आज मोहम्मद रिजवान ने, और थोड़ा सा जो हिस्सा डाला है वो भी अच्छा डाला है सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा को थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए, सलमान अली आगा को और बेहतर खेलना चाहिए, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि हमारा जो प्योर मिडिल ऑर्डर बैटर है वो सलमान अली आगा है। ये हुसैन तलत तो हमारे लिए सरप्राइज था। हम तो यही मानकर चल रहे थे कि जैसे ही सलमान अली आगा गया, मोहम्मद रिजवान गया, खत्म। लेकिन भाई कुछ नया हुआ है, कुछ पॉजिटिव हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कुछ बेहतर हुआ है और हम आगे के जो मैचेस हैं उसमें और बेहतर से और कॉन्फिडेंस अंदाज से जा सकते हैं। तो यही एक चीज बेहतर होती है जो कि एक टीम बनाती है। अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर, आपका मिडिल ऑर्डर ये परफॉर्म कर रहा है।
तो अब तो हमें उम्मीदें और पाकिस्तानी टीम से बढ़ रही हैं कि ये यहां से क्लीन स्वीप करके अगर जाते हैं तो इसके बाद पाकिस्तानी जो टीम जब दुबई में जाकर खेलेगी तो ये और कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी और एकता के साथ जाएगी। तो आज शाहीन के पहले ओवर के अंदर विकेट भी आती है, बाबर आजम कैच करता है, बाबर आजम थ्रो आउट पूरी फील्डिंग के अंदर एनर्जी भरता है, फिर उसके बाद वो बाबर आजम वो स्टार्ट देता है जो कि पाकिस्तान को बाबर आजम से चाहिए। हाँ, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आई, उसका इंतजार थोड़ा सा और करेंगे, लेकिन बाबर आजम के जो 47 स्कोर हैं वो भी गोल्डन है। तो क्या कहते हैं आप, कैसा लगा आज का मैच? ये थी पूरी मैच की कहानी। और हसन नवाज आपको कैसा लगा? और हुसैन तलत के लिए खूबसूरत अल्फाज, ये इंतजार आखिर खत्म क्यों नहीं होता बे? बाबर आजम की सेंचुरी ना होने का दुख, इतनी रात जागने का दुख, सब कुछ जाया ही चला गया। आप आधे से ज्यादा पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आज पूरी रात जागा है कि बाबर आजम को खेलते हुए देखना है। बाबर आजम आता है, पुल शॉट भी मारता है, बाबर आजम आता है, कवर ड्राइव भी मारता है, बाबर आजम आता है, कट भी मारता है, बाबर छक्का भी मारता है, लेकिन बाबर नहीं मारता है तो बाबर सेंचुरी नहीं मारता है। बाबर आजम फुल टच के अंदर है, बाबर आजम फुल क्लास के अंदर है, बाबर आजम फुल मिडल कर रहा है, लेकिन फिर बाबर आजम देखता है कि भी एवरेज ऊपर जा रही है और बाबर आजम छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाता है। अब लोगों ने फिर भी कहना है कि बाबर आजम आउट हो गया, देखा ना उसने 200 स्कोर नहीं किया। अगर बाबर आजम पिच के ऊपर खड़ा था फिर भी 200 स्कोर नहीं लगा, जबकि बाबर आजम 47 पे था। सुकून से 5-6 गेंदे बीट करने के बाद, सिंगल डबल करने के बाद सुकून से 50 कर लेता। लेकिन अगर उसे 50 करनी होती तो, लेकिन उसे था पाकिस्तान के लिए स्कोर बनाना और वो पाकिस्तान के लिए स्कोर बना रहा। पाकिस्तान की रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे लेकर आ चुका था, जो कि फिर 6 से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो बाबर आजम ने जिस टच के साथ खेला, एक ही उनके पास स्पिनर है जिसको लंबी लंबी स्पिन मिल रही है, बाबर आजम उसका ओवर निकाल लेता। यार क्या हो जाना था, बाबर आजम सुकून से आज सेंचुरी मार देता। लोगों को ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान हार रहा है। पाकिस्तान के आखिरी 8 ओडीआई मैचेस के अंदर पाकिस्तान 7 बार हारा हुआ है, सिर्फ एक मैच जीता हुआ है आखिरी 8 ओडीआईस के अंदर। तो पाकिस्तान को तो ये फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है वेस्ट इंडीज से। पाकिस्तानी अवाम को, जो कि आधी से ज्यादा अवाम जागी हुई है और सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देख रही है और बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार कर रही है। फजर होगी और दुआएं मांगी जा रही हैं कि किसी तरीके से बाबर आजम की कहीं 18वीं सेंचुरी आ ही जाए और सईद अनवर का जो रिकॉर्ड है वो बाबर आजम बराबर कर दे। लेकिन वो इंतजार है ना और लंबा हो गया है, वो फिर और करना पड़ेगा। बाबर आजम की अगली इनिंग का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज बाबर आजम ने बताया है कि भाई वो इन फॉर्म है, उसके पास क्लास भी है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी है और उसके पास शॉट सिलेक्शन भी है। कमी है तो बस सेंचुरी की है, जो कि पूरी नहीं हो रही है। बाबर आजम स्कोर बना गया है, आज 47 स्कोर उसके बैट से आए हैं। अगली दफा हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम सेंचुरी मारे, सेंचुरी ना सही 70-80 स्कोर तो जरूर ही मारे। तो बाबर आजम इसी तरह आस्ता आस्ता आगे की तरफ जाए। अब बाबर आजम ने जितना वो बैक जाना था वो अब खत्म हो चुका। बाबर आजम की ये जो क्लास है, बाबर आजम की फॉर्म है, ये वापिस आ चुकी। तो आप देखते हैं बाबर आजम अगले मैच में क्या करता है। इस मैच में इतना ही था, बाबर आजम के 47 स्कोर ही थे। अब आधी अवाम ने तो सोना शुरू भी कर दिया कि चलो यार बाबर आजम अब आउट हो गया, सेंचुरी उसकी देखने को नहीं मिली, तो चलो अब सोते हैं। लेकिन क्या है, हम तो जागेंगे, हम पाकिस्तान की आखिरी गेंद तक जागेंगे और आखिरी गेंद तक उम्मीद लगाकर बैठेंगे। चाहे सलमान अली आगा ने आते ही कैच दिया है जो कि अगलों ने ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं कि सलमान अली आगा क्या करता है, मोहम्मद रिजवान कहां तक जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान का आज का टॉप स्कोरर ना हो, पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा आज सेंचुरी भी मारे और पाकिस्तान ये मैच जीते और पाकिस्तान आसानी से मैच जीते। क्योंकि पता चलना चाहिए कि बाबर के अलावा भी टीम है, बाबर के अलावा भी चलती है, बाबर के अलावा भी ये मैचेस जीत सकते हैं।